हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 19 अप्रैल और हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सवा कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है कुवैत के। कहाँ के बने हैं? तो कुवैत के बने हैं। यदि हम बात करें कुवैत की राजधानी की, तो इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। राजधानी है कुवैत सिटी। और मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है कुवैत दीनार। मुद्रा है कुवैत दीनार। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के भी प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन बनाए गए हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वो को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर का। आज हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां 2 और 3-4 नियुक्तियां जो कि राष्ट्र के अंदर हैं, जैसे CBI के संयुक्त निदेशक हैं और आगे हम चर्चा करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर मुद्रा है, यहाँ पे नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है सलमान रुश्दी। यहाँ पे गलती से हमने टच कर दिया है उसमें। तो सलमान रुश्दी किसने तो अपना संस्मरण लाइफ लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो सलमान रुश्दी ने की है। यदि हम बात करें कि ये किस पे आधारित होगी, जो ये नाइफ संस्मरण है ये किस पे आधारित होगा? तो ये आधारित होगा उनका एक जीवन की घटना है कि उन पे चाकू के हमले हुए थे। सलमान रुश्दी पर किससे हुए थे? चाकू से हमले हुए थे उनके ऊपर। चाकू से हमला हुआ था उनके ऊपर, मतलब सलमान रुश्दी के ऊपर चाकू से हमला हुआ था और उस पर आधारित है ये संस्मरण नाइफ। यदि हम बात करें कि सलमान रुश्दी की रचनाएं और कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं उनकी अन्य रचनाएं। उनकी एक रचना है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी उनकी एक रचना का नाम है विक्ट्री सिटी। दूसरी है मिडनाइट चिल्ड्रन। और इस रचना के लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे? तो बुकर पुरस्कार। यहाँ पे आप इसको नोट करें, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और अगली है रचना तीसरी क्यों चेटे, ये उन्हीं की रचना है सलमान रुश्दी की। और जो बुकर पुरस्कार है, तो यदि हम थोड़ी बुकर पुरस्कार पर देखें कि पहला बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो VS नायलान को प्रदान किया गया था। आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम इतना ही लिखे दे रहे हैं। और यदि बात करें कि पहली भारतीय महिला कौन रही हैं बुकर पुरस्कार पाने वाली, तो आप सबको पता है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है अरुंधति राय। कौन रही हैं? तो अरुंधति राय रही हैं। अरुंधति राय रही हैं पहली भारतीय महिला बुकर पुरस्कार पाने वाली। और जो अरुंधति राय की रचना रही है, तो उस रचना का नाम रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। यहाँ पे लिखते सही नहीं बना, आप लोग नोट करिएगा। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उनकी रचना रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो जो ACM है इसको बोलेंगे ये ट्यूरिंग अवार्ड।
ये कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाला अवार्ड है, ACM ट्यूरिंग अवार्ड, और इसे किसे प्रदान किया गया तो AV विगदर्शन को प्रदान किया गया है। AV विगदर्शन कौन है तो ये इजरायली गणितज्ञ हैं। ये कौन है, ये उनकी इमेज है, और ये कौन है तो ये इजरायली गणितज्ञ हैं, इजरायली गणितज्ञ, ये इजरायली गणितज्ञ हैं AV विगदर्शन, और इनको एबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। ये और क्या पा चुके हैं तो एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, यानी ये कंप्यूटिंग पुरस्कार, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार है। जो ACM जो ट्यूरिंग अवार्ड है तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड है, नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र का तो कंप्यूटर के क्षेत्र का, कंप्यूटर के क्षेत्र, यानी ये कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है। और एबेल और ट्यूरिंग पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय यही हैं जो कि दोनों अवार्ड पा चुके हैं, एबेल पुरस्कार और ट्यूरिंग अवार्ड दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोइला वैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश में मनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी है ढाका। और यदि हम बात करें कि जो पोइला वैसाख पारंपरिक त्यौहार है ये हमारे देश में कहाँ पे मनाया गया है तो पश्चिम बंगाल में भी मनाया गया है, पश्चिम बंगाल में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यहाँ की यदि बात करें कि PM कौन है तो शेख हसीना है, शेख हसीना, ये PM है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है तो इसका राइट आंसर है रश्मि कुमारी ने जीता है। जो मीराबाई चानू हैं ये पेरिस ओलंपिक में भारोत्तोलक के लिए चुनी गई पहली महिला हैं, आप लोग नोट करिएगा। और बिल्किस मीर ये भी ओलंपिक की जूरी सदस्य बनी हैं और सदस्य बनने वाली पहली महिला हैं, पहली महिला, आप लोग ये भी नोट करिएगा कि ये पहली महिला हैं जूरी सदस्य बनने वाली। और भारोत्तोलक के लिए सेलेक्ट होने वाली मीराबाई चानू भी पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर है अनुराग ठाकुर, नहीं अनुराग कुमार होगा, अनुराग कुमार। अनुराग ठाकुर भी CBI के ही निदेशक के रूप में हैं और वो CBI के उप महानिदेशक हैं, ऐसा कुछ उनका पद है, उप महानिदेशक हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। और CBI के महानिदेशक के रूप में कौन है तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो इसका राइट आंसर है संजय शुक्ला को। इसको संक्षिप्त में कहते हैं NHV, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट में बताइएगा, स्थापना को आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला है, हाल ही में नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए किसने ई-सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है तो इसका राइट आंसर है फोन पे ने की है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के किस पत्रिका के फ्रंट पेज पे आने पर या कवर पेज पे, कर पे नहीं, यहाँ कवर पेज होगा, कवर पेज में आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरे बने हैं, दूसरे
हैं या इंदिरा गांधी के बाद पहले ही हैं प्रधानमंत्री बने, तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी हैं। आप सब इनके बारे में जानते हैं, परिचित हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।